जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना मौत मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। छात्रा की मौत मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। जहानाबाद की छात्रा संवेदना मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार की इस अनुशंसा के बाद न्यूज 18 की टीम मृतक के घर पहुंची। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग हमने की ही नहीं थी, हमने न्यायिक जांच की मांग की है और सभी साक्ष्यों और सबूतों को नष्ट कर उनके साथ छेड़छाड़ कर मामले को सीबीआई के पास भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। जहानाबाद की संवेदना मौत मामले पर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा, दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर से साबित कर दिया कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अदक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने नीट छात्रा मौत मामले में कहा कि पुलिस निर्भया के परिवार को या तो मार सकती है या उसे किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकती है। इस तरह की आशंका निर्भया के परिजनों ने उनसे जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी से उस परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। कुछ डॉक्टर और हॉस्पिटल मिलकर उस परिवार को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। भागलपुर के वारसलीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली दो छात्रा सोनाक्षी और जिया को पुलिस ने 25 दिन बाद मुंबई से बरामद कर लिया। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दोनों लड़की 8 तारीख से गायब थी। न्यूज 18 लगातार खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। भागलपुर एसएसपी ने मिलने की जानकारी दी है। परिवार ने बड़ी राहत की सांस ली। रांची में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड कंपनी से जुड़े करीब 15 कारोबारियों के ठिकाने पर आईटी की दबिश जारी है। गुरुवार से शुरू हुई जांच में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए मिलने की बात सामने आ रही है। बिहार झारखंड के करीब 40 से अधिक जगहों पर कार्रवाई चल रही है। योगेश साहू के घर से 1.25 करोड़ रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। चाईबासा के मनोहरपुर रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने बीती रात 5 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू किया। ये सभी बच्चियां कुर्ला एक्सप्रेस ट्रेन से नागपुर जाने वाले थे। बच्चियों को रेलवे स्टेशन में अकेले देखकर आरपीएफ को शक हुआ तो पूछताछ की, जिसके बाद सभी बच्चियों को सीडब्ल्यूसी चाईबासा को सौंप दिया गया है। वैशाली में सड़क हादसे में डॉक्टर दंपति की मौत हो गई। कार कंटेनर से जा टकराई। घटना सराय टोल प्लाजा के पास की है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मृतकों की पहचान अररिया सदर अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी के रूप में हुई है। वे अररिया से पटना लौट रहे थे। कोहरे के कारण कार ने एक कंटेनर को पीछे से टक्कर मार दी। अररिया के मशहूर सर्जन डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी की सड़क हादसे में हाजीपुर में मौत हो गई। मौत के बाद अररिया में शोक की लहर है। डॉक्टर, अधिकारी और अस्पताल स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सहयोगी डॉक्टर ने बताया कि अररिया के मशहूर सर्जन जितेंद्र प्रसाद खुद कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद मरीजों की सेवा कर रहे थे। पटना सिटी में एक बार फिर एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने झाड़ी में एक शव को देखने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक के शरीर पर चाकू से हमले का निशान है। पुलिस ने आशंका जताई है कि हत्या के बाद युवक के शव को फेंक दिया गया। मुंगेर में प्रेमी प्रेमिका के बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती ने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। मामला बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दोनों को थाने लेकर गई है। भागलपुर के नगरछिया अनुमंडल मैदान में 11 जनवरी को 100 से अधिक कौवों की मौत मामले में भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। 9 से 11 जनवरी तक कौवे यहां पर आकर मर रहे थे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से पशुपालन विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। पड़ताल शुरू कर दी गई थी कि आखिर कौवे की मौत कैसे हुई है। 32 साल पुराने हत्याकांड में क्राइम के बड़े अधिवक्ता सह पूर्व लोक अभियोजक सहित 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरभंगा व्यवहार न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी, पूर्व लोक अभियोजक कौशर इमाम हाशमी सहित 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मधेपुरा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में बढ़ रही लूट और चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्ती के दौरान पुलिस ने लूट की घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक लोडेड देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटी गई नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की गई।
दानापुर के बिहटा थाना क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। आरोप गांव के ही एक युवक पर लगा है, जिसे पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी, तभी गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोहतास जिला के चांदी गांव में संदिग्ध हालत में एक महिला की मौत हो गई। महिला के पति पर मारपीट एवं गला दबाकर हत्या का आरोप लगा है। ससुर और जेठानी पर भी गंभीर आरोप है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पारिवारिक विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर भीषण जाम लगा है। जानकारी के अनुसार पुल के बीच सड़क पर एक हाईवे को खड़ा कर गिट्टी गिराई जा रही थी, जिसके कारण मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। देखते देखते दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग गई। ये जाम कई घंटों तक बना रहा। पटना सिटी के आलमगंज इलाके में अज्ञात अपराधियों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है। शव को पहचान कर आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट खड़ा कुआं निवासी मुंटुन पांडे के 23 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में की गई, जो बीती देर रात से अपने घर से लापता था। मधेपुरा जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर 12 ग्राम स्मैक और 4 मोबाइल फोन के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्मैक की खरीद बिक्री में इस्तेमाल की जा रही किराना दुकान को सील कर दिया गया। राजधानी पटना के फतवा स्टेशन के माल गोदाम के समीप अप लाइन में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी फतवा जीआरपी को दी। जीआरपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। भागलपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में मजदूर के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि सदानंद सिंह के यहां काम करने से इनकार करने पर एक मजदूर की 3 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित ने भागलपुर प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। जमशेदपुर में एक घर में अचानक लगी आग से बड़ा नुकसान हो गया। घटना मानगो थाना क्षेत्र के कावेरी रोड की है, जहां उर्मिला देवी के मकान में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र के खोरादो पेट्रोल पंप के पास एक सिर कटी महिला का शव मिला। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। महिला के शव का पहचान अभी तक नहीं हो सका है। मृतका की पहचान को लेकर भी ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। रांची में ट्रैफिक पुलिस ने प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई की। मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने 400 मॉडिफाइड साइलेंसर और करीब 250 प्रेशर हॉर्न को गाड़ियों से निकालकर जब्त किया है और फिर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से रौंद कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। रांची में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा है। डोरंडा थाना क्षेत्र में चोरों ने 3 दुकानों के साथ चित्रगुप्त मंदिर को निशाना बनाया और दान पेटी से चोरी कर ली। पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। हालांकि अन्य की तलाश अभी भी जारी है। लोगों का कहना है कि आए दिन चोरी की वारदात होती रहती है। गुमला जिले के भरनौत थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों के बढ़ते विचरण को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन निषेधाज्ञा लागू कर दी। लगभग 18 जंगली हाथियों का झुंड भरनौत थाना क्षेत्र के सुपा, मलगो, मोरगांव, बूढ़ी पाट एवं महुआ टोली क्षेत्र में विचरण कर रहा है। ग्रामीण बस्तियों के समीप हाथियों की मौजूदगी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव में हाथियों का उत्पात मुद्दा बना रहा। खासकर रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 31 के कांकेबार में हाथियों का झुंड बीते 20 दिसंबर से लगातार उत्पात मचा रहा है। ग्रामीण परेशान हैं। अब चुनाव में उतरे उम्मीदवार भी इसको लेकर परेशानी झेल रहे हैं। यहां के मतदाताओं का कहना है कि जो भी हाथियों से निजात दिलाएगा उसी को समर्थन करेंगे। सिमडेगा में नगर परिषद चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। एस ड्राइव चलाकर पुलिस ने 13 साल से फरार 2 वारंटी को गिरफ्तार किया। पुलिस की ओर से नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में कराने की तैयारी है। इसी कड़ी में फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के शंभूचक पंचायत में घर में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। आग की चपेट में कई गैस सिलेंडर भी आ गए जो ब्लास्ट कर गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की चपेट में आकर कुल 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 घरों में आग लगकर सब कुछ जलकर राख हो गया। स्थानीय प्रतिनिधि ने इसकी सूचना सांसद पप्पू यादव को दी, जिसके बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए राहत सामग्री की व्यवस्था की गई।
सीएम नीतीश कुमार एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। रुपसपुर नहर भूमिगत नाला का सीएम ने औचक निरीक्षण किया। दीघा एम्स पाटली पथ से नेहरू पथ के कनेक्टिविटी कार्य का जायजा लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद निर्माणाधीन नाला का जायजा लिया। गांव की सरकार बनाने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। चास नगर निगम मेयर पद के लिए पार्टी ने उमेश ठाकुर को समर्पित उम्मीदवार बनाया। इसको लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस दौरान वार्ड और मेयर के पद पर समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा कि पीएम मोदी की सरकार में नारी सशक्तिकरण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में नवी बार बजट पेश करेंगी। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और बजट जो लोग उम्मीद नहीं करते थे, पिछले बजट में 12 लाख रुपए तक आयकर माफ होगा, तो ऐसे चीजों को पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घोषणाएं होती रही हैं। जमुई सांसद अरुण भारती ने 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट बिहार के लिए बेहतर साबित होने वाला है। सांसद अरुण भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताते हुए कहा कि जिस तरह विकसित भारत के संकल्प को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, उसी तर्ज पर विकसित बिहार को भी केंद्रीय बजट में भागीदारी मिलेगी। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड सरकार ने केंद्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट को झारखंड विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना में खर्च के बंटवारे को बदलकर 60% केंद्र और 40% राज्य करने से झारखंड जैसे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट से झारखंड को भी कई उम्मीद है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, केंद्र का बजट तो हमेशा खास होता है और झारखंड को हर साल खास बजट की उम्मीद होती है, लेकिन झारखंड को इसमें कुछ नहीं मिल पाता। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। बजट से पहले झारखंड में संगोष्ठी का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों के साथ यूनिसेफ और खास तौर से छात्राओं के साथ परिचर्चा की गई, जिसमें कई बात सामने आई, जिसका प्रावधान राज्य के बजट में किए जाने की बात कही गई। झारखंड के कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं की तरफ से कई मुद्दों को वित्त मंत्री और वित्त सचिव के सामने रखा गया। देवघर पहुंचे सांसद निशिकांत दुबे ने यूजीसी को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी सम्मान करती है। झारखंड सरकार की तरफ से केंद्र पर लगाए जा रहे 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाये के आरोप को लेकर जमकर हमला बोला। दरभंगा में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विजय कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम में सीओ पर भड़क उठे। सदर सीओ रणधीर कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया। दाखिल खारिज करने में देरी के साथ दूसरी पार्टी से मिलीभगत का भी आरोप इन पर लगा है। आनन फानन में 2 दिन पहले दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया था। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी सरकारी बंगला खाली कर दिया है। तेज प्रताप यादव 26M स्टैंड रोड बंगले में रह रहे थे। खाली करने का नोटिस उन्हें मिला था, लेकिन बंगला खाली करने के बाद से विवाद गहरा गया है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बंगला बिहार सरकार के मंत्री लखिंद्र पासवान को आवंटित हुआ है। अपने बंगले का जायजा लेने पहुंचे लखिंद्र पासवान ने कहा कि बंगला पूरी तरह खंडहर है और इस बंगले में एक भी सामान नहीं है। बंगला पूरी तरह खाली है, जबकि किसी भी मंत्री या विधायक को बंगला मिलता है तो उसमें काफी सामान रहता है। सड़क सुरक्षा अभियान 2026 पूर्णिया में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाई गई और इसके समापन के मौके पर समाहरणालय में जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सभी को सड़क सुरक्षा से संबंधित शपथ दिलाई। जिला परिवहन विभाग ने लोगों के बीच हेलमेट और सड़क सुरक्षा यंत्र का वितरण किया। आरा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत यातायात पुलिस ने अनोखा पहल शुरू किया है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले, बिना हेलमेट की सवारी करने वाले बाइक सवारों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया। वहीं बाइक पर 3 और 4 लोग सवार होकर यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिख रहे हैं। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के अंतिम दिन पटना सिटी में ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने जन जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने गांधीगिरी का नमूना पेश कर जहां वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया और उनसे ट्रैफिक नियम को पालन किए जाने की अपील की। लखीसराय जिला परिवहन विभाग के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। रैली की शुरुआत शहर के गांधी मैदान से की गई।
पटना म्यूजियम में कलम पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में एक दिवसीय कार्यशाला भी लगाया गया, जिसमें कई कॉलेज, स्कूल और अलग अलग संस्थान के बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने कलम पेंटिंग से जुड़ी हुई पेंटिंग बनाई, जो काफी आकर्षण का केंद्र है। मुजफ्फरपुर के मछली में लगे ऐतिहासिक एक दिवसीय ध्वजा मेला में भारी भीड़ उमड़ी। एक दिवसीय इस ऐतिहासिक मेले में आसपास के जिले से लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। माघ महीने में लगने वाली इस मेले में मन्नत पूरी होने के बाद यहां हनुमान जी को राम नाम का महावीर झंडा चढ़ाया जाता है। इस साल में काफी संख्या में हनुमान जी को झंडा अर्पित किया गया। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली। गोपालगंज डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सभी केंद्र अधीक्षक मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों के पास मोबाइल नहीं रहेगा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराना सबकी जिम्मेदारी है। 2 फरवरी से 35 केंद्रों पर परीक्षा शुरू होगी, जिसमें 39,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कैमूर के अधौरा पहाड़ी पर गर्मी आने से पहले ही जल संकट मंडराने लगा है। ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों में बीमारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहाड़ का पानी लेकर ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने टैंकर से साफ पानी पहुंचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गांव में पानी की घनघोर संकट आ चुकी है, इसलिए हम लोग डीएम साहब से गुहार लगाने आए हैं। भागलपुर के व्यवहार न्यायालय गेट के बाहर उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर उच्च न्यायालय संघर्ष समिति की ओर से एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक संघ के अधिकारियों के साथ साथ काफी संख्या में अधिवक्ता एक दिवसीय धरने पर शामिल हुए। इस लोगों का कहना है कि लंबे समय से भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग की जा रही है। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में महा डाक चौपाल का आयोजन किया गया, जहां चीफ पोस्टमास्टर जनरल MU अब्दाली मौजूद रहे। कार्यक्रम में भारतीय डाक विभाग ने महा चौपाल लगाया, जिसका उद्देश्य है डाक विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक सीधे तौर पर पहुंचाना। सासाराम के समाहरणालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को लेकर धरना दिया। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के खिलाफ कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। उसी के तहत समाहरणालय पर मनरेगा बचाओ धरना दिया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से सरकार उनकी आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रही है। भागलपुर में DRDA स्थित जिला पंचायत संसाधन केंद्र में ग्राम कचहरी सचिव का 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कहलगांव और पिरपैंती के ग्राम कचहरी सचिव को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन और दूसरा ग्राम गवर्नेंस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। उसमें सरकार की ओर से जो पोर्टल चल रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। भागलपुर में माघी पूर्णिमा को लेकर बरारी गंगा घाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और पूजा पाठ की। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से बरारी सीढ़ी घाट, बरारी पुल घाट, मुसहरी घाट एवं काली घाट के साथ ही हर घाट पर SDRF टीम, आपदा मित्र और प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया गया। राहत एवं बचाव कार्य के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। छपरा में एक बार फिर बुलडोजर अभियान ने जोर पकड़ लिया है। 12.5 बाजार में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत सालों से सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। आरा शहर के वीर कुंवर सिंह रमना मैदान के समीप सदस्यों ने UGC के खिलाफ धरना दिया। संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार UGC बिल कानून को लाना चाहती है। इसकी घोर निंदा हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो माननीय न्यायालय की तरफ से रोक लगाई गई। आरा में स्थानीय ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय परिसर में आयोजित 2 दिवसीय विद्या महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि खेल, विज्ञान, तकनीक और नए नए खोज को भी समान महत्व देना चाहिए। बिहार शिक्षा परियोजना मधेपुरा की ओर से शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में निपुण बिहार मिशन के तहत विज्ञान प्रदर्शनी एवं क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के सभी प्रखंड से चयनित शिक्षक और छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने किया। 22 जनवरी 2026 को नवादा जिले के रोह में मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर अशोक कुमार की हत्या के बाद अभी तक किसी भी अपराधी की पहचान नहीं हो सकी है और न ही किसी व्यक्ति को अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। हत्या के 9 दिन बीत जाने के बाद ही पुलिस के हाथ खाली हैं। इसी को लेकर उनके गांव के लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है।
जमशेदपुर के सभी स्कूल वैन चालक हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। शहर के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके वैन चालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्कूल के वैन संचालक संघ ने डीएसपी, एसएसपी एवं जिला के डीसी को एक मांग पत्र देकर सोमवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। धनबाद सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शनिवार को ये मामला उस वक्त और गर्मा गया जब जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में जमा होकर प्रशासन के फैसले का विरोध करने लगे। सैकड़ों की संख्या में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर भी अपना विरोध जताया। फैशन डिजाइनिंग एक बेहतर करियर के रूप में उभर रहा है। हजारीबाग के केबी महिला कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग के जरिए छात्राएं अपना करियर बना रही हैं। केबी महिला कॉलेज ने महिला उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने के लिए भूमिजा मंच तैयार किया है, जिसमें कॉलेज की छात्राएं अपनी सोच को एक मंच देती हैं। भूमिजा का एक अलग कॉर्नर बनाया जाता है।